तो ये बताइए, प्रधान से कभी कहे आपने? प्रधान के नॉलेज में है, सब नॉलेज में है। जी प्रधान ने विगत 15 सालों से कोई कार्य ही नहीं किया है। जी कोई भी कार्य मैं चैलेंज करता हूं कि प्रधान ने 15 साल में कोई कार्य नहीं किया है। जी मैं इसको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। जी। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम कोई लेडीज प्रधान है, उसका नाम क्या है नाम? फहीम खान, आप देख रहे हैं मानवतार मीडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा के बभन जोत ब्लॉक के अंतर्गत एक मजरा है कि गजियापुर में, जहां पर हम मौजूद हैं। आप सीधा हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये है गढ़ही, यानी ये पोखरा है, तालाब है कि जो गांव की पानी इसमें आ जाए तो शायद लोगों की समस्या दूर हो जाए। काफ़ी दिन पहले देखते होंगे हमारे चैनल पे एक खबर चली थी कि ये जो नाली का पानी है पूरे गांव में भर जाता है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं होती है। और हमने एसडीएम वगैरह को भी ये अवगत कराया, विकासखंड के विकास से भी अवगत कराया, लेकिन इस मामले का निस्तारण नहीं हुआ। कुछ गाँव के लोग मशीन लगाकर पानी दूसरे जगह उतार दिए, लेकिन यही है, ये है पोखरा, यानी गढ़ही है कि जो गांव की पानी होती है इसी में आता है। लेकिन इसकी हालात इस समय ऐसा है कि इसको कुछ लोग कब्जा कर लिए हैं, यानी ग्राम समाज की ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर ली है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि कब्जा जो होती है उसको हटाया जाए, लेकिन ये जो अतिक्रमण है, ये कब्जा है, ये दबंगों ने बड़ी धड़ल्ले से कर रहे हैं। अगर ये कब्जा हट जाए तो शायद गांव की समस्या दूर हो जाए। तो आइए, हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई और क्या कुछ अधिकारियों को भी इन्होंने शिकायत भी किया था, लेकिन अभी उसका कोई अधिकारी यहाँ तक झांकने तक नहीं आते। या तो अधिकारी आते होंगे तो प्रधान के यहाँ चाय पानी पीकर चले जाते होंगे, या तो फिर कोई है नया चेहरा। आइए हम जानते हैं क्या है ज़मीनी हकीकत। क्या नाम है भाई साहब और क्या है पूरा मामला, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी सर। ये गाटा संख्या 350 है जी। जो रकबा इसका 18 हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी गड्ढा था, तालाब था, लोगों ने पाट के कब्जा कर लिया। अब पानी निकलने का कोई सुविधा नहीं है। और इसमें क्या था कि हम लोगों ने 1076 पे भी मुकदमा दर्ज कराया है और लेखपाल के माध्यम से 22 भी चल रहा है इस पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और हम लोग 4-5 वर्षों से इस पर शिकायत कर रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब गांव की समस्या ये है कि जो स्कूल है, एक मकतब स्कूल है, प्राइमरी जो गांव के, और एक जनता इंटर कॉलेज है, जो रास्ता यही जो है सब बच्चों का जाता है, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में। और नाली नापदान का पानी जो है सब रोड के ऊपर आता है। जी। तो ये बताइए, प्रधान से कभी कहे आपने? प्रधान के नॉलेज में है, सब नॉलेज में है। जी प्रधान ने विगत 15 सालों से कोई कार्य ही नहीं किया है। जी कोई भी कार्य मैं चैलेंज करता हूं कि प्रधान ने 15 साल में कोई कार्य नहीं किया है। जी। मैं इसको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। जी। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम कोई लेडीज प्रधान है, उसका नाम क्या है नाम? ये एसडीएम वगैरह से आपसे शिकायत किए थे? एसडीएम क्या शिकायत लेखपाल ने किया है। मौजूदा जो लेखपाल थे उस समय, लेखपाल ने इसका नपाई भी किया, निशान भी लगाए, लेकिन कुछ प्रधान जो है वोट के चक्कर में जो है, वोट का चक्कर में जो है उसको रफा दफा करके उसको फाइल दबा दी। तो ये तालाब था और इस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। दबंगों ने कब्जा किया है, दिखाई पड़ रहा है जी। इसमें। अगर वो इतना खाली हो जाए, इसकी बराबर जो है मनरेगा से अगर इसकी खुदाई हो जाए तो अच्छा खासा गांव वाले दिक्कत से दूर हो जाएंगे। आपने जैसे बभन जोत ब्लॉक के वीडियो वगैरह से बात हो पाई? सब के नॉलेज में है सर, हर आदमी के नॉलेज में है। ये माननीय जिलाधिकारी के भी नॉलेज में है जी। मैं इतना कह रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है बस। तो चच्चा, आपका क्या कहना है? आपके गांव की समस्या है, आपको पता है कि ये पानी भर जाता है, बरसात आता है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये जो कब्जा कर लिए सही है या गलत है? क्यों भाई साहब, आप
तो देख सकते हैं कि इन लोग कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं प्रधान के खिलाफ, यानी कि मामला आइए हम और भी दिखाते हैं। अब देख लीजिए सीधा हमारे पीछे कि ये जो है ये तालाब था, यानी कि ग्राम समाज की ज़मीन था कि जो गांव की समस्या है वो गांव की पानी होती है उस इसी में आता है। लेकिन इस समय देखा जाए तो तालाब को कब्जा कर लिए दबंगों ने, बड़ी धड़ल्ले से कर रहे हैं कब्जा। और इस पे जाना जाए तो गाँव के लोगों ने इस समस्या को लेकर जिला अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ बभन जोत से भी शिकायत किया, लेकिन इसका नहीं होता है निस्तारण। और न तो प्रधान कभी तक झांकने तक आते। गांव के लोग ये भी बता रहे हैं कि ये प्रधान ये पुरानी प्रधान भी है, लेकिन इनका कोई कार्य इस गांव में दिख नहीं रहा है। और प्रधान को इन लोग अवगत भी कराए, लेकिन प्रधान भी सुनने का कोई राजी नहीं है। और ये देख सकते हैं हमारे पीछे के प्राइमरी विद्यालय भी है। अगर लोग आते जाते हैं, बच्चे पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसमें बरसात में पानी भर जाता है रोड पर, और अगर उससे कोई ना कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रधान होंगे कि आखिर होगा कौन? बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, लाखों करोड़ों रुपए विकास के लिए खर्च कर रही है कि हर गांव में विकास हो जाए, विकास की गंगा हो जाए, लेकिन ये विकास नहीं होता है। विकास के नाम पर विनाश देखने को मिलता है। या तो फिर वो हवाई नज़र आता है, या तो फिर वो कागजों में समेट कर रह जाता है। अब देखना यह है क्या ये खबर चलने के बाद अधिकारी के कान में जूं तक रेंगेगी कि ये होगा रफू चक्कर? क्या ये प्रधान का जो पहुंच है कि वो सत्ता के गलियारों तक है कि कोई है नया चेहरा? आखिर अधिकारी की इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ रही है? हमने कुछ दिन पहले खबर भी चलाए थे और खंड विकास अधिकारी और एसडीएम को भी फ़ोन किया था, जिला अधिकारी को भी हमने अवगत कराया, लेकिन उनके तरफ से कोई नहीं निस्तारण होता है। क्या सरकार जो सैलरी दे रही है, क्या ये अधिकारी को कुर्सी तोड़ने के लिए ही दे रही है कि इसमें कोई कार्य करने के लिए ही दे रही? अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में कुर्सी तोड़ते हैं। जब वो विकास खंडों में जाएं, उसकी जांच पड़ताल करें, तब सच साबित हो सकता है कि क्या है ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन नहीं, अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में कुर्सी तोड़ते हैं। एक तरफ गोंडा के जो डीएम हैं नेहा शर्मा, वो सिर्फ ग्राम सभाओं में दौड़ा करती हैं, ग्राम चौपाल लगाकर कि गांव की समस्या दूर हो जाए, लेकिन समस्या नहीं दूर होती है। जहां पर हम खड़े हैं ये समस्या है और ये समस्या नहीं दूर होती है। साल 1.5 साल हो गए। यहाँ का प्रधान कौन है? जावेद के औरत। कितने दिन से वो प्रधान है? 10 साल 15 साल 5 साल उठा 3 साल नहीं लगातार। ये तीसरा है लगातार। अच्छा, तीसरी प्रधानी है। तो आप लोग इसका कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? प्रधान से बात नहीं की? बहुत बात ब्लॉक के लिए मनकापुर तहसील में दिए, कोई तहसील में किया, क्या सुनवाई हो ही नहीं रही। तो आपने देखा कि गांव के लोगों से जब बात किया गया तो पता ये चल रहा है कि इसका तीसरा प्रधानी है और इसकी एप्लीकेशन मनकापुर में भी दिया गया, गोंडा में भी दिया गया। यानी जितने अधिकारी उनके चौखट पे जाकर इन लोग अपना सर झुकाए, लेकिन कोई अधिकारी इनका सुने नहीं। ऐसा लग रहा है कि इसका जो पहुंच है वो सत्ता के गलियारों तक या तो है, या तो फिर अधिकारी की मिलीजुली भगत से इस सरकार के पैसे का बंदर बाट होता है। आखिर इस पे वजह क्या रही कि इस पर किसी विभागीय अधिकारी की नज़र नहीं पड़ रही है? एक तरफ गोंडा के जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने चौपाल लगाकर गांव की समस्याएं दूर करती हैं, लेकिन आखिर इस गांव की समस्या कब दूर करेंगी? जब यहां किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, बच्चों आने जाने वाले बच्चों का, तब इसकी समस्या दूर होगी कि आखिर होगी कब? एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। सरकार कितना भी दावा कर ले, कितना भी वादा कर ले इस गरीबों के लिए, इस विकास के लिए, लेकिन वो वादा सिर्फ या तो हवाई नजर आता है, या तो फिर अधिकारी की मिलीजुली भगत से आपके वादे का बंदर बाट होता है। लेकिन ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो सरकार कह रही है कि विकास है, ये विकास नहीं है। ये नाली का पानी है, गंदगी का पानी है, ये विकास है। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये गंदगी का पानी है, ये विकास नहीं है, विनाश है योगी सरकार गांव में। चाचा जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सब्बुल खां जी। ये बताइए चाचा जी, ये जो आपके गांव में नाली नहीं बना है? नाली जो बना है, लेकिन जब आगे पानी निकलने की जगह नहीं है तो नाली बनने से क्या होता है? गाँव ही में तो भरेगा, घर में तो भरेगा, आगे गड्ढा। तो ये बताइए कि ये तो पानी जैसे अभी बरसात का मौसम नहीं, इतना पानी भर जाता है। अगर बरसात आता होगा तो ऐसा लग रहा है कि सबके घर में घुस जाता होगा। ऐसा है, ये पूरे गांव का की तरफ पानी है। अब वो जो है पानी निकलने का रास्ता नहीं है, गड्ढा जो पटा हुआ है, तो कहाँ पानी जाए? वो गाँव में भरता है, सबके घर में जाता है। तो आपने प्रधान वगैरह से नहीं बताए तो प्रधान नहीं करते, सुनते तो क्या करें? भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ये बताइए कि एक तरफ योगी सरकार गांव-गांव में नाली लगवा रही है, तो क्या इस गांव में ऐसा क्या है कि इस गांव में आपके नाली नहीं है और पानी
रोड पे बह रहा है, आप लोग आते जाते होंगे, अगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गिर जाए तो उनका कुछ भी हादसा हो सकता है। अरे बहुत दिक्कत है, इधर 3 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मकतब स्कूल है, बच्चों को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। और गांव के बाहर जिस गड्ढे में पानी जाता था वो गड्ढा सब लोग पाटे हुए हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान एक हिस्सा उसमें खुदवा के गिरवा दिए, वो ओवर हो गया है। अब आगे पानी बांधा हुआ है, अब गांव में उल्टे पानी भर रहा है, बहुत दिक्कत है। इस पर कई बार प्रधान से कहा गया तो ये थोड़ा एक किनारे अद्धा उद्धा गिरवा के आने जाने के लिए कर दिए, बाकी फिर इधर बढ़ रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, हर गांव में कहती है कि हम विकास की गंगा बहा दिए, तो आपको क्या लग रहा है? आपके गांव में तो गंगा पानी बह रहा है। पानी बह रहा है, सही बात है। करने की जो बात कहते हैं, लेकिन आप चौपाल लगाकर सिर्फ वहां से बस 2-4 कहानी सुनकर आप वहां से रफू चक्कर हो चले जाती हैं, लेकिन ये समस्या आखिर दूर क्यों नहीं होता है? तो ये है ग्राम समाज की जमीन तालाब की जो गांव की समस्या है। रोड पर पानी बह जाता है, कुछ लोग का कहना है, और कुछ लोग अधिकारियों का भी चक्कर काटे, लेकिन नहीं हुआ कोई निस्तारण। अब सरकार कितना भी दावा कर ले, कितना भी वादा कर ले, लेकिन गांव में विकास नहीं होता है, सिर्फ वो विनाश होता है। या तो फिर वो हवाई नजर आता है, या तो फिर वो उस पैसे का बंदर बाट होता है। बस आज के लिए इतना।